हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि मनसा तो वहाँ से प्रस्थान कर गई देवी दीदी के साथ, परंतु माता पार्वती के हृदय में वही बातें गूंजती जा रही हैं जो मनसा ने किया। और उन्हें यही लगता है कि यदि वो महादेव की उस समय सहायता ना करती मनसा की ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए, तो फिर किसी भी हालत में मनसा के द्वारा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने की नौबत ना आती। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी दोषी मानती हैं, प्रायश्चित भी करना चाहती हैं, लेकिन न जाने कैसे प्रायश्चित करते करते माता पार्वती के मन में ये इच्छा भी जागृत होती है कि क्यों ना मैं महादेव की परीक्षा भी ले लूं। और इसी वजह से वो भीलनी के रूप में तपस्या करके महादेव का आवाहन करती हैं। और इस प्रकार से बाकी सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कैसे महादेव से विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। महादेव जो हैं कहते हैं कि ठीक है मैं विवाह करूँगा, परंतु उन्हें बहुत कुछ समझाते हैं पहले प्रेम के बारे में। यहाँ तक कह देते हैं कि तुमने आराध्य प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर वो सब किया है जो प्रेम नहीं अपितु प्रेम के विरुद्ध है। परंतु फिर भी वो कहती है कि नहीं, आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मेरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप समझेंगे मुझे आपसे कुछ वचन चाहिए। तो महादेव कहते हैं उचित है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, बोलो क्या वचन चाहिए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हारी बातों की, बोलो। भीलनी कहती है कि मैं ये चाहती हूँ हम प्रत्येक कार्य में एक साथ होंगे, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, हम में एकता होगी, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आप मेरे कुटुंब की रक्षा करेंगे, और कुछ भी हो जाए आप कभी भी एक क्षण के लिए भी अपने दायित्व नहीं भूलेंगे, आप मुझसे कुछ भी गोपनीय नहीं रखेंगे, मेरी हर बात पर विश्वास करेंगे, मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगे, सदैव मुझसे सत्य कहेंगे, और आप केवल और केवल मेरे बन के रहेंगे और मेरे साथ रहेंगे। और ये सभी वचन किसी भी परिस्थिति पर आश्रित नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, इनका पालन आपको निरंतर करना होगा। मेरे ये सारे वचन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप ये वचन मुझे देंगे। महादेव ने वचन लगभग सुन भी लिए, परंतु उनका पूरा ध्यान मनसा की ओर है, क्योंकि मनसा लगातार नगरवासियों को, ग्रामवासियों को भगवान और देवताओं के विरुद्ध भड़काती जा रही है। इंद्रदेव भी परेशान हैं कि ये मनसा को हो क्या गया है। अब वो इंद्रदेव भी ये बातें करते हैं, कहते हैं कि समाज के नियम होते हैं और समाज नियमों से ही चल रहा है, और यदि मनुष्यों ने नियमों का पालन करना बंद कर दिया तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अभी तो कुछ भी कह लीजिए, लोगों के मन में श्रद्धा है, विश्वास है अपने प्रभु के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, तो नियमों के अनुसार ये समाज चल रहा है। परंतु यदि उनके मन से श्रद्धा विश्वास खत्म हो गया तो फिर समाज कैसे चलेगा, चारों ओर सिर्फ अराजकता नजर आएगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो सब के सब ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भी अब हमें बताइए कि क्या करना चाहिए। मनसा के लिए सत्य की अनुभूति अनिवार्य है, और ये विडंबना ही है कि जो कुछ वो सोच रही है वो केवल भ्रम है, क्योंकि उसे देवी देवताओं की महत्ता अभी समझ नहीं आ रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि देवी देवताओं के बिना तो ये संसार चल ही नहीं सकता। किंतु वो इनके साथ एक कार्य अच्छा भी कर रही है, क्योंकि वो समाज के प्राणियों को सशक्त करने का कार्य कर रही है, और इस कार्य के लिए तो ब्रह्मदेव कहते हैं उसे रोकना भी नहीं चाहिए। जो वो लोगों को सशक्त कर रही है वो करती रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन देवी देवताओं का और भगवान का सम्मान ये अति आवश्यक है। बस ये वो कार्य गलत कर रही है। नारद मुनि कहते हैं लेकिन उसे सत्य से अवगत कराएगा कौन कि तू जो कर रही है उसमें से कुछ बातें सही हैं तो कुछ गलत भी हैं, क्योंकि वो तो किसी की सुनती ही नहीं है। आपने देखा तो सही पिताजी कि माता पार्वती ने समझाने का प्रयास किया, महादेव ने प्रयास किया, वासुकी ने, दिति ने, सभी ने समझाने का प्रयास किया है, वो तो किसी की सुनती नहीं है। ब्रह्मदेव कहते हैं धैर्य रखो नारद, धैर्य रखो। सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य को उचित मार्गदर्शन कर सके, उसे उसके निर्णय की सार्थकता को और निरर्थकता दोनों का बोध करा सके। गुरु वो है जो बता सके कि तुम यदि ये कार्य करोगे तो इसमें इतनी सार्थकता है और इतनी निरर्थकता है।
असली गुरु वही होता है, तुम चिंता मत करो, वो भी समझेगी। अब दीति जो हैं वो भी मनसा को समझाने का अत्यधिक प्रयास करती हैं। एक बार तो वो लोगों के सामने खड़े होकर उनको बता रही होती है, ये देवी देवता कुछ नहीं होते, पूजा पाठ ढोंग होता है, तुम ये नहीं जानते हो, ये लोग तो सिर्फ अपना स्वार्थ करते हैं, इनको ज़रा सा कुछ बोल दो तो अपने क्रुद्ध होकर अपना रूप दिखाने लग जाते हैं, हमें डराने धमकाने लग जाते हैं। ऐसी सब बातें कर रही होती है कि दीति वहाँ उपस्थित हो जाती है। दीति कहती है कि तुम्हारी कुछ बातों से मैं सहमत हूँ मनसा, पर तुम्हारी भक्ति त्याग देने की बात से मैं कदापि सहमत नहीं हूँ। बहुत सी बातें होती हैं ज़िंदगी में जो बहुत अनिवार्य होती हैं, उनमें भक्ति भी अनिवार्य है, परंतु ये जो तुम बार बार सबको कह रही हो कि भक्ति त्याग दो, मैं इसका समर्थन नहीं करूँगी। ना ही मैं इस कथन से कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से सशक्त होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म उसके कर्म के अनुसार होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति समान तो हो ही नहीं सकता। ये असमानता तो अपने कर्मों से एक व्यक्ति अर्जित करता है, और जब वो अपने कर्मों से ही उस अर्जित की हुई असमानता को दूर भी कर सकता है। परंतु तुम यदि चाहो कि भगवान की शक्तियाँ सब में बराबर बांट दी जाएं, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। मनसा कह सकती है क्यों नहीं हो सकता, किंतु यह समानता क्यों आप रखना चाहती हैं? क्यों कुछ ही व्यक्तियों को शक्तियाँ प्राप्त हों? क्यों ना ये शक्तियाँ सभी में वितरित कर दी जाएं ताकि सब समान हो जाएं, लोगों में असमानता खत्म हो जाएगी। मैं तो दैत्य माता ये चाहती हूँ केवल। दीति कहती हैं किंतु शक्ति प्रदान करने से पूर्व ये देखना आवश्यक है कि वो व्यक्ति शक्ति को धारण करने योग्य है भी या नहीं। बात तो दीति माता की सत्य है, क्योंकि जितनी बार दैत्यों को, असुरी शक्तियों को प्रभु के द्वारा वरदान दिए गए, शक्तियां दी गई, उनका तो सदैव दुरुपयोग ही हुआ है। जन कल्याण के लिए नहीं, बल्कि जन को क्षति पहुंचाने के लिए हुआ है। यही बात दीति भी कहती हैं कि ये देखना बहुत आवश्यक होता है कि व्यक्ति शक्ति को धारण करने योग्य है भी या नहीं, क्योंकि शक्ति का उचित उपयोग करना अति कठिन है मनसा, अति कठिन है, और दुरुपयोग करना उतना ही आसान है। आज तक जितने दैत्यों ने भी देखा है शक्तियां प्राप्त करके उनका कितना दुरुपयोग किया है। तो तुम्हारा ये समझना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि किसी को न्याय मिला ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है, यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं, इन सबसे पूछो क्या इन्हें कभी किसी बात के लिए न्याय नहीं मिला। जहाँ कहीं ना कहीं कुछ अन्याय होता भी है तो वहाँ हमारे अपने कर्म आड़े आते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी न्याय हुआ ही नहीं। तुम्हारी बातों में प्रतिशोध निहित है, क्योंकि तुम्हारी एक एक बात से पता चल रहा है कि तुम सिर्फ भगवान से प्रतिशोध ले रही हो और कुछ भी नहीं है। मनसा कहती है नहीं दैत्य माता, नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सबके लिए है। मैंने किसी को विवश नहीं किया है कि यहाँ पे प्रस्तुत हो जाओ या मेरे पास आओ, मेरे साथ मेरी बातों का समर्थन करो। मैंने किसी को भी कुछ नहीं किया, किसी को विवश नहीं किया है। साथ आना इनका अपना निर्णय है। ये अपनी इच्छा से मेरे साथ आकर खड़े हुए हैं, ये अपनी इच्छा से मेरी बातें सुन रहे हैं। दीति कहती है किंतु भावुकता में ये नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति अपने निर्णय तभी ले सकता है जब उसमें अपने हित के साथ साथ सामाजिक हित के प्रति भी जागरूकता पर्याप्त मात्रा में हो। यदि एक व्यक्ति में सिर्फ अपने हित की बात सोचने की क्षमता होगी, अपने हित की बात सोचने का विवेक होगा, वो जनहित की बात नहीं सोचेगा, तो वो स्वार्थी कहलाता है। इसीलिए तुम्हें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये निर्णय ये लोग कैसे ले सकते हैं। निर्णय सिर्फ वही ले सकता है जो अपने साथ साथ जगत हित की बात को भी समझ सके। उसमें समस्याओं को निस्वार्थ भाव से समझने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति सही निर्णय लेगा। और अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो मनसा, तुम तो बिल्कुल ही तैयार नहीं हो। तुम जो करना चाहते हो उसे शीघ्रता से नहीं, संयम से करो। संयम से करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन संयम रख के करो। अन्यथा अन्यथा अल्पकालीन परिणाम के लालच में दीर्घकालीन परिणामों से तुम वंचित हो जाओगी, पूरी तरीके से तुम वंचित हो जाओगी। इसीलिए सोच लो कि तुम क्या कर रही हो। धैर्यपूर्वक एक एक कदम करके आगे बढ़ो ताकि तुम्हारी हर काम में तुम्हें सफलता मिले। मनसा कहती है नहीं दैत्य माता, कदापि नहीं, कदापि नहीं। मुझे स्वयं पर विश्वास है, मुझे स्वयं पर विश्वास है कि मैंने जो सोच लिया है वो अब मैं करके रहूँगी। मुझे केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपकी सलाह की नहीं, आपके सुझाव की नहीं।
मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, और यदि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देना चाहती हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूँगी। और इस प्रकार से माता दिति ने तो आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन वो माता दिति के आशीर्वाद के बिना ही सभी मनुष्यों को लेकर और कैलाश की ओर जाने के लिए उन सबको तत्पर कर लेती है। महादेव भीलिनी के पास खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे कि मनसा और दिति के बीच में क्या वार्ता हुई और मनसा ने क्या निर्णय लिया। महादेव ने सब कुछ देखा। भीलिनी जो कि अपने वचन सुना चुकी है महादेव को, वो कहती है, क्या हुआ महादेव, आपको मेरे वचन स्वीकार्य नहीं है क्या? क्या इन वचनों के आधार पर आप मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं हैं? लेकिन महादेव इसका उत्तर दिए बिना वो कहते हैं कि मैंने तो जीवन में एक ही विवाह किया है और मेरे लिए तो वही बहुत है। मनसा कहती है कि देखिए, मनसा कह रही हूँ, भीलिनी कहती है, लेकिन मैंने आपसे ये बात तो पूछी नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको मेरे वचन, मेरी शर्तें स्वीकार हैं या नहीं हैं। परंतु महादेव का ध्यान वो सिर्फ और सिर्फ इस समय मनसा की ओर है, क्योंकि मनसा लगातार कैलाश की ओर चलते हुए भी यही कहती जाती है कि तुम लोगों को भी स्मरण रखना चाहिए कि या तो हम सब देवता हैं या हम में से कोई भी नहीं। ये बात सुन के शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि ये मार्ग तुम्हें और भी भ्रमित करेगा मनसा, और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से बहुत दूर करता जाएगा। तुम्हारे मार्ग का चयन उचित नहीं है मनसा, बिल्कुल भी उचित नहीं है तुम्हारा चयन। परंतु भीलनी जो कि इन सब बातों से अनभिज्ञ, अपने ही वचन अपनी ही बातों पे अड़ी हुई हैं उस समय, यानी कि माता पार्वती, आपको मैंने बताया कि माता पार्वती जो है वही भीलनी है और उन्होंने अपने आप को संसार से काट के रखा हुआ है। अब क्या होता है कि भीलनी फिर कहती हैं, प्रतीक्षा कर रही हूँ मैं, मुझे अपना उत्तर नहीं मिला प्रभु, प्रतीक्षा कर रही हूँ। इतना सोचना पड़ रहा है आपको? उन्हें क्या पता कि महादेव तो वो सब कुछ देख रहे हैं जो कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं लोग, और मनसा की विचार, मनसा की बातें, और वो सोचती है कि महादेव मेरी बातों की सोच में पड़े हुए हैं। कहती है, इतना सोचना पड़ रहा है आपको, जबकि आप कैलाश छोड़कर यहाँ वास करना चाहते हैं स्वयं, तो वचन स्वीकार करने में इतना समय क्यों लग रहा है? उत्तर दीजिए, मैं आपके उत्तर पाने में अधीर हो रही हूँ, उत्तर दीजिए मुझे। और दूसरी ओर महादेव फिर वहीं पे देखते जा रहे हैं कि ये क्या है, मनसा तो पूरे तरीके से चल पड़ी है कैलाश की ओर, और एकदम इतना विशाल जन समूह जो उसकी बातों में आ गया, वो सब के सब कैलाश की ओर जा रहे हैं, यही शर्त लेके कि या तो हम सब भगवान हैं, नहीं तो भगवान कोई भी नहीं है। कमाल की बात थी, कैसे मूर्ख होते हैं जो किसी की भी बातों में लोग इतनी जल्दी आ जाते हैं। अब एक और तो मनसा ये सब कर रही है, महादेव कहते हैं एकदम को अचानक ही कि भीलनी, मुझे कैलाश जाना होगा। तो मन ही मन तो भीलनी यानी कि पार्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं ये सोच के कि अर्थात अब महादेव शादी नहीं करना चाहते भीलनी से, अर्थात उन्हें कहीं ना कहीं ये बात का एहसास हो गया है कि मेरी पत्नी तो पार्वती है, मैं क्यों दूसरा विवाह करूं। तो परंतु फिर भी मन ही मन में वो कुछ भी नहीं मतलब सोचती तो है, लेकिन उनको कुछ कहती नहीं है, उनको कोई उत्तर नहीं देती है, पर अपने आप को पक्का करके बोलती है, परंतु ये क्या महादेव, आपके उस उत्तर से तो ये सिद्ध हो रहा है कि आपके लिए मैं महत्वपूर्ण हूँ ही नहीं, मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि आप सीधा मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय, वचनों को मानने की बजाय सीधा करें कि आप कैलाश जाना चाहते हैं। नहीं महादेव, आपने मुझे वचन दिया है कि जब तक मैं नहीं कहूँगी आप कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब देखिए, माता के लिए तो इस समय अपने प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से ये चयन किया था कि उन्हें बाहरी दुनिया, बाहरी संसार की किसी बात का बोध ना हो। यदि वो चाहती तो अपने आप को बाहरी समाज से जोड़ के रख सकती थी, परंतु जब उन्होंने भीलनी का रूप धारण किया तो उन्होंने यही स्वेच्छा से निर्णय लिया था कि भीलनी के रूप में मैं बाहर के संसार से पूरे तरीके से कट के रहूँगी, मुझे बाहरी संसार की किसी बात का कोई बोध नहीं होना चाहिए। और इसीलिए वो अनभिज्ञ थी कि मनसा कैलाश की ओर इतना बड़ा जन समुदाय लेकर और जा रही है। उनके लिए तो इस समय भीलनी के रूप में सिर्फ एक ही बात महत्वपूर्ण थी, महादेव से को पूछे गए प्रश्न और महादेव से उत्तर प्राप्त करने की इच्छा। इसके सिवा उसको भीलनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब भीलनी कहती है,
आपने वचन दिया है, आपने वचन दिया है कि जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जाना चाहते हैं? नहीं प्रभु, आप मेरे कहे बिना नहीं जा सकते हैं आप कहीं पे, आप अपना वचन नहीं तोड़ सकते हैं, और मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगी, अर्थात आपको यहीं रहना होगा, आप कैलाश नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इस प्रकार से भीलनी के तथ्य सुनकर महादेव कहते हैं, वचन दिया है भीलनी, मैंने वचन दिया है, किंतु इस समय मेरा कैलाश जाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि मेरी मानस पुत्री मनसा मेरे भक्तों को उचित मार्ग से भ्रमित करके अनुचित मार्ग की ओर ले जा रही है, और वो सब के सब कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कैलाश पर जाना बहुत आवश्यक है इस समय। मेरे भक्तों को उचित मार्ग से भ्रमित कर दिया है मनसा ने। भीलनी कहती है, अच्छा, आपने ये तो देख लिया कि आपके मार्ग जो हैं, आपके जो भक्त जो हैं, वो उचित मार्ग से अनुचित मार्ग की ओर जा रहे हैं। अपने अन्य भक्तों की तो बहुत चिंता है आपको, बहुत ज़्यादा चिंता है। मुझे छोड़कर जाने में भी आपको कोई खेद नहीं हो रहा है, वचन की अवहेलना करने में भी आपको कोई संकोच नहीं हो रहा है। मैं आप पर संपूर्ण जीवन अपना समर्पित कर चुकी हूँ, मैंने आपको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है, तो मेरी किसी भी बात की महत्ता नहीं है, मेरी कोई महत्ता नहीं है। भक्तों की महत्ता है, अन्य भक्तों की। महादेव कहते हैं, महत्ता की बात नहीं है इस समय, महत्व तो तुम्हारा भी है, बात इस समय महत्व की तो है ही नहीं, बात इस समय प्राथमिकता की है। भीलनी कहती है, तो मेरे लिए तो प्राथमिकता इस समय मेरे प्रश्नों के उत्तर हैं। इस समय मेरे लिए प्राथमिकता ये है कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मेरे लिए कोई और प्राथमिकता नहीं है। महादेव कहते हैं, भीलनी, मैं कैलाश से आकर तुम्हें उत्तर दे दूंगा। भीलनी कहती है, नहीं, जाना है तो उत्तर तो आपको देने पड़ेंगे। महादेव कहते हैं, इतने प्रबंध, इतने प्रतिबंध, इतने प्रतिबंध क्या ये उचित हैं? और ऐसे प्रतिबंध जिनसे निकलने का कोई मार्ग भी ना हो, कोई मार्ग भी शेष ना बचा हो, इतने प्रतिबंध लगाओगे तुम मुझसे? ये प्रतिबंध भी साधारण भीलनी के प्रतीक नहीं होते हैं, तुम कोई और हो। महादेव फिर एक बार इस प्रकार की बात करते हैं कि तुम साधारण भीलनी नहीं हो। तो एक बार तो पहले वो चौंक जाती हैं भीलनी, फिर अपने आप को संभाल के बोलती हैं, हाँ हाँ, मैं साधारण भीलनी नहीं हूँ, मैं असाधारण भीलनी हूँ। मुझे इतना पता है कि पुरुषों ने सदैव स्त्रियों को शोषित किया है, अपनी बातें मनवाते आए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, तब प्रस्थान करें, क्योंकि मैं किसी भी पुरुष को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती। महादेव कहते हैं, परंतु स्त्री पुरुष में भेद क्यों भीलनी? भेद क्यों? स्त्री तो शक्ति है, प्रकृति है, तो प्रकृति को भय क्यों हो? अगर तुम भेद कर रही हो तो अर्थात तुम भयभीत हो, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि स्त्री तो शक्ति होती है, प्रकृति होती है, तो फिर इतना भय क्यों, इतना अविश्वास क्यों है तुम में? भीलनी कहती है, भय, भय मुझे नहीं है महादेव, भय तो आपको है, तभी तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जाना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं यहाँ से। कुछ विचार करके जाने की अनुमति देने की मैं सोच सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे प्रश्नों के पहले उत्तर मिलने चाहिए। लेकिन देखती है कि महादेव प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे, तो फिर कुछ सोचने बैठ जाती हैं। सोचती हैं तो उनको याद ध्यान आता है, क्या पता महादेव जाएं वहाँ पर कैलाश, और फिर पार्वती से यानी कि मुझसे मिलें, बात करें, तो हो सकता है कि विवाह का प्रस्ताव वो जो है निरस्त कर दें, माने ही ना। तो ये सोच के वो मन ही मन में खुश हो जाती हैं। कहती हैं, अच्छा ठीक है, मैं आपको अनुमति देती हूँ, आप चले जाइए, लेकिन आपको एक वचन देके जाना पड़ेगा कि आप लौटकर जल्दी आएंगे और आकर मुझसे विवाह करेंगे। महादेव कहते हैं, हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, मैं कैलाश से शीघ्र लौटूंगा और आते ही मैं तुमसे विवाह भी करूँगा। इस प्रकार का वचन पाके भीलनी अर्थात माता पार्वती अत्यधिक दुखी हो जाती हैं, मन ही मन अत्यधिक दुखी हो जाती हैं कि ये क्या, महादेव ने कितनी आसानी से वचन दे दिया कि वो आकर मुझसे विवाह करेंगे। अगर मुझसे विवाह करेंगे अर्थात भीलनी से विवाह करेंगे, तो पार्वती क्या क्या होगा? पार्वती की कोई महत्ता नहीं है उनकी दृष्टि में, बहुत परेशान हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर विशाल जन समूह के साथ मनसा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, परंतु सीमा पर ही उन्हें नजर आता है कि गणेश जी खड़े हैं, क्योंकि पहले ही गणप्रेत आकर नंदी जी को सूचना दे देते हैं कि मनसा के साथ एक विशाल जन समूह जो है वो कैलाश की ओर आ रहा है। और
नंदी जी गणेश जी और कार्तिकेय जी को सब कुछ बता देते हैं, और गणेश जी कार्तिकेय जी समझ जाते हैं कि मनसा क्यों यहाँ पे आ रही है, किस प्रकार से वो हमारे पिताजी के विरुद्ध है। अब कैलाश की सीमा पर पहले ही वो रोकने का प्रयास करते हैं। कार्तिकेय जी तो कहते हैं कि मैं तो एक क्षण में इन सबको ध्वस्त कर दूंगा, क्योंकि वो तो सेनापति हैं। परंतु गणेश जी कहते हैं कि नहीं भैया, पहले हमें प्यार से बात करनी चाहिए। हाँ, यदि प्रेम पूर्वक किसी को हमारी बात समझ नहीं आती है तब हमें बल का प्रयोग करना चाहिए, परंतु पहले हमें प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। कार्तिकेय जी भी कहते हैं ठीक है गणेश, तुम प्रेम पूर्वक समझाना चाहते हो तो तुम अवश्य प्रयास करो, परंतु ये निश्चित है कि यदि उसने तुम्हारी बात ना मानी तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गणेश जी कहते हैं उचित है भैया, परंतु प्रथम प्रयास मैं करूंगा। अब गणेश जी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं सामने। मनसा जैसे ही देखती है कि सामने गणेश जी खड़े हैं सीमा पर ही, तो कोई मतलब प्रणाम नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा कहती है मैं महादेव से वार्ता करने आई हूँ यहाँ पे। तो गणेश जी कहते हैं किस संदर्भ में, किस संदर्भ में वार्ता करनी है, पहले मुझे बताइए आप। तो मनसा कहती है कि जब आपको और कार्तिकेय को कैलाश पर रहने की स्वतंत्रता है तो हमें क्यों नहीं है। इसके लिए किसी कारण का होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने तो बहुत से कारण निर्धारित किए हुए हैं। हम भक्त और भगवान के बीच का भेद दूर करने आए हैं, और हम सभी भगवान हैं। आप भी हमारी तरह भगवान हैं, तो आप भी हमारी तरह इंसान है। इसलिए हमें महादेव के समक्ष ये बात तय करनी है कि या तो आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं, या हम भी भगवान हैं और आप सब भी भगवान हैं। अर्थात या तो हम सब भगवान हैं या हम सब इंसान हैं। तो अब आपको ये बात मैंने बता दी है, अब कृपया करके मुझे महादेव के पास जाने के लिए रास्ता दे दीजिए, आप हटिए रास्ते में से। गणेश कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो, ये क्या कह रही हो, ये विचार सिर्फ तुम्हारे हैं, इस जन समूह के विचार नहीं है कि या तो हम सब भगवान हैं या हम में से भगवान कोई है ही नहीं है। नहीं, किंतु मैं तुम्हारे साथ आए इन लोगों के विचार जानना चाहता हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो एक ग्रामवासी जो होता है वो एकदम आगे आके खड़ा हो जाता है, कहता है जी गणेश जी, मनसा जो है वो बिल्कुल सही कह रही है, हम मनसा का समर्थन करते हैं। या तो हम भी पूजनीय हैं, अन्यथा कोई भी पूजनीय नहीं है। पूजा होगी तो हम सबकी होगी, अर्थात किसी की भी नहीं होगी। गणेश कहते हैं आप लोग सदियों से पूजा करते आए हैं, और आज इनके कहने पर आपके विचार बदल गए और आप सभी सीधे महादेव को चुनौती देने चले आए, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं करी। भगवान के भक्त होकर भी ऐसा अविश्वास। महादेव भी आप लोगों की इच्छाएं पूर्ण करते आए हैं, और यदि उन्होंने कोई इच्छा पूर्ण नहीं करी है तो वहां कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म आड़े आते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आज अचानक तुम सब के मन में ये बात कैसे आ गई कि तुम सब भगवान हो, सिर्फ एक मनसा के कहने पर। अब जन समूह जो है वो शांत खड़े होकर ये बातें सुनते हैं, तब तक महादेव भी वहाँ से कैलाश की ओर आ जाते हैं अनुमति लेकर, लेकिन एक पहाड़ पर खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पहले गणेश जी जो समझा रहे हैं, हो सकता है मनसा को गणेश जी की बात ही समझ आ जाए। मनसा जो है इस प्रकार की बातें सुनकर एकदम बोल पड़ती है, ये क्या बात है, तुम मेरे ग्रामवासियों को भ्रमित कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो तुम मेरे ग्रामवासियों को। गणेश जी कहते हैं जो पहले ही भ्रमित हो उसे भ्रमित कौन कर सकता है मनसा, ये तो भ्रमित हो चुके हैं, तुम इन्हें भ्रमित कर चुकी हो, अब मैं इन्हें क्या भ्रमित करूँगा। मनसा कहती है एक बात का उत्तर दीजिए मुझे, आपकी योग्यता क्या है, आपकी योग्यता क्या है जो आप प्रथम पूज्य बना दिए गए हैं। क्या योग्यता है आपकी, सिर्फ यही ना कि आप महादेव और पार्वती के पुत्र हैं। इतने अनुचित तरीके से बात करती है वो कि आप महादेव और पार्वती के पुत्र हैं, बस यही योग्यता है आपकी। नंदी जी कार्तिकेय जी भी खड़े होकर सब सुन रहे होते हैं। अब नंदी जी से बर्दाश्त नहीं होता, नंदी जी एकदम क्रोध से चिल्ला पड़ते हैं, मनसा अपनी मर्यादा का स्मरण करो। मनसा कहती है इसी मर्यादा के भ्रम को तो तोड़ने आए हैं हम सब यहाँ पर। गणेश जी कहते हैं नंदी जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना। फिर मनसा को समझाने का प्रयास करते हैं, देखो मनसा, तुमने सबसे ये कहा कि महादेव ने तुम्हारे पिता के अंत समय में उन्हें दर्शन नहीं दिए, यही कहा है ना तुमने सबसे। सत्य क्या है, क्या ये तुम जानती हो, महादेव ने दर्शन दिए थे या नहीं दिए थे, सत्य क्या है, क्या तुम जानती हो। और वैसे भी मनसा, वैसे भी
उन्होंने दर्शन दिए थे या नहीं दिए थे, ये बात महर्षि हलाहल और महादेव के बीच की बात है। तुम होती कौन हो इस बात में चर्चा करने वाली? इतना स्मरण रहे मनसा कि प्रत्येक भक्त का उसके आराध्य के साथ व्यक्तिगत संबंध होता है। व्यक्तिगत संबंध, जिस संबंध के बारे में या तो आराध्य जानते हैं या भक्त जानता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। और तुम कहती हो कि महर्षि हलाहल की रक्षा करने महादेव नहीं आए। तुमने ये भी कहा है ना इन लोगों को कि महर्षि हलाहल को महादेव से रक्षा की आवश्यकता थी और महादेव नहीं आए। सत्य कहो, ये कहा है ना तुमने इन सब से, किंतु क्या तुमने इन्हें ये बताया है कि उनकी मृत्यु जो हुई है वो तुम्हारी ऊर्जा से हुई थी? तुम्हारे क्रोधित और अनियंत्रित होने के कारण तुम्हारे पिता तुमसे शांत होने का निवेदन करते रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मनसा, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ कि क्रोध बस कर दो, शांत हो जाओ, नियंत्रित करो अपने क्रोध को। और जब तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम्हारी रक्षा करने हेतु, तुम्हें शांत करने की प्रक्रिया में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हारे शरीर से निकलने वाली क्रोधाग्नि, क्रोध की ऊर्जा को उन्होंने शोषित किया और उसी प्रक्रिया में उनके प्राण चले गए। क्या तुमने बताया ये सब कुछ? ऋषि हलाल की मृत्यु हुई किसकी वजह से है? किसकी वजह से हुई है? तुम्हारे क्रोध की वजह से, तुम्हारे स्वयं पर नियंत्रण ना होने की वजह से। अरे तुम तो इस सत्य से अवगत हो ना? बताओ, हो ना? तुम पिताजी से पूजनीय होने का आशीर्वाद मांगने आई थी अभी कुछ दिन पहले, याद है तुम्हें? तुम कैलाश आई थी कुछ दिन पूर्व पिताजी से पूजनीय होने का आशीर्वाद मांगने। तुम्हारी इच्छा ये थी कि पिताजी तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हें सशक्त करें, ताकि लोग तुम्हारी पूजा कर सकें और तुम स्वयं को देवी स्थापित कर सको। मुझे एक बात बताओ मनसा, जब तुम देवत्व के विरुद्ध थी तो तुम देवी की इच्छा रखकर पिताजी से आशीर्वाद लेने क्यों आई थी? जब तुम देवत्व के विरुद्ध हो तो तुम स्वयं देवी क्यों बनना चाहती हो? ये इच्छा तो तुमने खुद व्यक्त करी थी। अब इतने सारे सत्य सुनकर लोग, जितने भी ग्रामवासी नगरवासी होते हैं, सब एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं कि ये क्या, हम असलियत तो जानते ही नहीं थे और हम इस लड़की के पीछे 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 चलते आ गए। ये क्या हो रहा है? हम लोग ये ऐसे मूर्ख बन गए। गणेश जी कहते हैं, मनसा मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि ये विरोधाभास क्यों? ये विरोधाभास क्यों? तुम तो देवत्व के खिलाफ हो, विरुद्ध हो, तो तुम देवी क्यों बनना चाहती हो? तुम क्यों आई थी पिताजी के पास बोलने के लिए कि नहीं जी मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे सशक्त कर दो, मुझे देवी की तरह स्थापित कर दो? और जब पिताजी ने स्वीकृति नहीं दी कि तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम अभी देवी बनो, तो तुमने इन सबको पिताजी के विरुद्ध ही भड़काना शुरू कर दिया। कहीं तुम अपने स्वार्थ हेतु इनका उपयोग तो नहीं कर रही हो? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ग्रामवासियों नगरवासियों, मैं आप सब से पूछता हूँ, क्या ये सत्य सुनने के उपरांत भी आप मनसा का समर्थन करना चाहते हैं? आपको लगता है कि मनसा आपके साथ उचित कर रही है? महादेव भी सब कुछ सुन रहे होते हैं दूर पहाड़ पर खड़े होकर, और तभी वहाँ पर नारायण भी उपस्थित हो जाते हैं। नारायण आके कहते हैं, महादेव, मनसा और गणेश की वार्ता का क्या परिणाम होगा ये तो हम सब जानते हैं, हम लोग अवगत हैं इस बात से। क्या आपको मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए? उचित तो होगा कि आप मध्यस्थता कर लीजिए। लेकिन महादेव कहते हैं, मनसा के पास विकल्प है नारायण, और गणेश वही समझाने का प्रयत्न भी कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मनसा स्वयं अपने निर्णय ले, स्वयं निर्णय ले, क्योंकि यदि स्वयं वो निर्णय लेगी तो वो निर्णय पक्के होंगे। नारायण कहते हैं, परंतु यदि उसका निर्णय उचित ना हुआ, यदि उसने उचित निर्णय ना लिया, तो महादेव कहते हैं तो इसका परिणाम उसे स्वयं भुगतना पड़ेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब ये बात महादेव कहते हैं तो नारायण भी इस बात का समर्थन करते हुए वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं लगातार जिस प्रकार से गणेश जी ने मनसा की सत्यता का बोध सबको करवाया, एक ग्रामवासी कहता है, मुझे प्रथम पूज्य गणेश की बातों में सत्यता प्रतीत हो रही है। मुझे लग रहा है कि हमने कैलाश आकर बहुत बड़ी भूल करी है। और ये कह के वो वापस मुड़ता है, उसके पीछे एक एक दो दो तीन तीन करके थोड़े से लोग और वापस मुड़ जाते हैं। अब एक जो बोलता है व्यक्ति, वो भी आगे आता है, कहता है, मुझे भी लग रहा है कि प्रथम पूज्य गणेश सत्य कह रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक भक्त से उसके आराध्य का व्यक्तिगत संबंध होता है। सही कह रहे हैं विघ्नहर्ता गणेश, सही कह रहे हैं। हम मनसा की बातों में क्यों आ गए, क्यों प्रभावित हुए हैं हम उससे, कितने मूर्ख हैं हम।
अरे जब वो महादेव का सम्मान नहीं कर सकती तो वो किसी और का सम्मान क्या करेगी, और कैसे करेगी किसी और का सम्मान, ये कह के वो भी व्यक्ति मुड़ जाता है। और भी कई लोग प्रस्थान उसके पीछे पीछे कर जाते हैं। मनसा इतनी क्रोधित हो जाती है, इतनी क्रोधित हो जाती है कि उसके शरीर से वही ऊर्जा फिर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय।